इस रोमांचक भरी कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले रोमानिया नाम की एक जगह को दिखाते हुए। इस पूरी जगह पर ड्रेकुला नाम का एक बहुत ही बहादुर राजा राज किया करता था। भले ही वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन अपने लोगों की रक्षा करना उसे बिल्कुल अच्छे से आता था। अब हाल ही में ड्रेकुला को ये पता चलता है कि उनका दुश्मन साम्राज्य उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी सेना लेकर आ रहा है। इसीलिए ड्रेकुला निकल जाता है उन सभी से अकेले फाइट करने के लिए। ड्रेकुला की एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ भी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो इतने लोगों से कैसे लड़ेगा और वापस जिंदा लौटकर आएगा भी या नहीं। इसीलिए ड्रेकुला ने अपनी वाइफ को ही नया साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। एलिजाबेथ के प्रोटेक्शन के लिए ड्रेकुला ने अपने 4 बहादुर सिपाहियों को उसके पास रखा था, जो किसी भी हालत में एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करें। ड्रेकुला अपने कुछ ही साथियों के साथ साम्राज्य के बहुत सारे सैनिकों से लड़ता है। ये तो एक वन साइड मुकाबला होता है जिसमें कि ड्रेकुला के सामने हजारों की तादाद में सैनिक होते हैं, लेकिन उसने फिर भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। ड्रेकुला तो एक बार में सारे सैनिकों को नॉक डाउन कर दे रहा था और इस तरीके से ड्रेकुला लगातार लड़ाई करते हुए वो जंग भी जीत जाता है। लेकिन वहाँ एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खतरे में होती है, क्योंकि ड्रेकुला ने अपने 4 सिपाही बदले में जो एलिजाबेथ की प्रोटेक्शन करने के लिए रखे थे, और अब वो सभी सिपाही एलिजाबेथ को जान से मारना चाहते थे। उन्होंने तो एलिजाबेथ को वेपन्स की मदद से जान से मार भी दिया था। जब ड्रेकुला अपने वापस किंगडम में पहुँचता है तो उसने अपनी वाइफ की मरी हुई डेड बॉडी देखी थी और वो पूरी तरीके से पागल हो गया। उसने तो अपने 4 सिपाहियों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। लेकिन वहाँ पर रुत नाम का एक और सिपाही होता है जिसे कि ड्रेकुला ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उसे पता होता है कि रुत को तो इस सारी चीजों का आइडिया ही नहीं होगा, और जो भी किया था उन दूसरे साम्राज्य वालों ने किया था। हालांकि उन सिपाहियों से जान लेने की वजह से एलिजाबेथ वापस तो नहीं आने वाली, लेकिन इससे ड्रेकुला के मन को शांति मिलती है। अब ड्रेकुला ने ये सारी चीज गॉड के सामने की थी, इसीलिए ड्रेकुला ने गॉड को एक श्राप दे दिया। अब कर्ज के दौरान ड्रेकुला किसी समय भी घर के बाहर ही नहीं निकलता था। उसे तो सिर्फ रात के समय निकलने की अनुमति होती है। अगर उसकी बॉडी पर जरा सी भी सनलाइट पड़ेगी तो पूरी तरीके से जलकर वो खत्म हो जाएगा। यही वजह से ड्रेकुला अपने सालों से किंगडम में ही फंसा हुआ है। अब इन सारी चीजों को कई साल बीत जाते हैं। अब हमें इन फोर्स के अंदर बहुत सारे सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि ट्रेवल कर रहे थे। उन सभी का लीडर लाइट वेंगो नाम के एक वेपन को लियो के पास ले जा रहा था, क्योंकि इस खतरनाक वेपन को किस तरीके से यूज करना है ये बात तो सिर्फ लियो को ही पता थी। दरअसल ये दुनिया में एक ही वेपन होता है जिससे कि ड्रेकुला को मारा जा सकता था। इसीलिए सारे सिपाही बहुत ही चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उस लीडर को किसी के होने का अपने आसपास एहसास होता है और उसे समझ में आ गया था कि हम लोग खतरे में आने वाले हैं। इसीलिए वो लीडर एस्मिन और एलिना नाम की 2 बहनों को बुलाकर वो वेपन उन्हें दे देता और कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह ये वेपन लियो के पास ले जाना होगा। एस्मिन और एलिना जल्द से जल्द उस वेपन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें दिखाया गया रेथ वहाँ पर अपनी पूरी सेना को लेकर आ जाता है, जिसने अपने चेहरे पर बहुत ही अजीब तरीके का मास्क पहना होता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसे ड्रेकुला ने कई साल पहले जान से नहीं मारा होता है, और तब से ही रेड ड्रेकुला के लिए काम करता होता है। रैग, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, वो तुरंत ही अपने सिपाहियों के साथ लीडर के सभी दोस्तों को खत्म कर देता है। लेकिन बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी उन्हें वेपन्स का बॉक्स नहीं मिल रहा था। रैग इस बात से थोड़ा सा डिसपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसने वहाँ पर जितने भी लोग बचे थे सभी लोगों को बंदी बना लिया था, जिससे कि वो तुरंत ही ड्रेकुला के किंगडम में लेकर चला जाता है। वही एस्मिन और एलिना अपने घोड़े पर बैठकर फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच आ गए थे। उनको तो पता ही नहीं होता है कि आगे जाने का रास्ता कहाँ है। तभी उन लोग के दोनों घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन लोग को जमीन पर गिराकर वहाँ से भाग गए। इन सारी चीजों में एस्मिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है, इसीलिए एलिना उसको संभाल रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर उन लोग का हमला हो जाता है जो कि रास्ते में चलते हुए लोगों को लूट रहे थे। वो सभी एस्मिन और एलिना को पूरी तरीके से घेर कर उन लोगों से वो वेपन्स मांग रहे थे, लेकिन उन चोरों को वो आइडिया नहीं होता कि बॉक्स में रखा हुआ वेपन वो किस काम का है। फिर भी उन लोगों ने एस्मिन और एलिना से उस वेपन को चुरा लिया था। अब उन्हीं चोरों में से निक नाम का आदमी एलिना को काफी ज्यादा पसंद करने लगता है, इसीलिए उसने अपने साथियों से कह दिया था कि एस्मिन और एलिना को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा रात में फॉरेस्ट में घूमना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ हमें ड्रेकुला का वही किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर रैग सभी किडनैप किए गए लोगों को लेकर जा रहा था। अब उन लोगों को ड्रेकुला के सामने पेश किया जाता है। ड्रेकुला जब किडनैप किए गए लोगों को देखता है तो वो अपने एक साथी रेनफिन से कहता है कि इन लोगों को अच्छे से ख्याल
ख्याल रखो। जिसके बाद ड्रेकुला अपनी एक खतरनाक लुक देकर वहाँ से चला जाता है। रैन फिर उन सारे किडनैप किए गए लोगों को एक दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ भी अच्छा खाना भी मौजूद था। रैन फिर उस सारे किडनैप किए गए लोगों से कहता है कि ये सब सारी तुम्हारी चीजें हैं, और ये कहकर वो ही वहाँ से चला गया। सभी लोगों ने काफी दिनों से अच्छा खाया नहीं होता है, इसीलिए वो खाने का मजा लेने लगते हैं। लेकिन उन लोग को ये बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता कि इसमें जितनी लेडी हैं वो इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हैं, जो नॉर्मल इंसानों को पकड़कर उनका खून पीते थे। यानी कि अब उन किडनैप किए गए लोगों की जान खतरे में है। वहाँ फॉरेस्ट में निक और उसके साथी एलिस और एलिना के साथ मौजूद होते हैं। वो लोग तो एक रात उसी फॉरेस्ट में गुजारने का फैसला करते हैं। अब निक यहाँ पर देखना चाहता था कि आखिर इस बॉक्स में कौन सा वेपन रखा हुआ है। वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करके उसमें से वेपन निकालने की कोशिश करता है तो वो जोरों जोरों से हंसने लगता है, क्योंकि उस बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि लकड़ी होती है। वो तो एस्मिन और एलिना से पूछ रहा होता है कि आखिर ये किस तरीका का वेपन है। एलिना बताती है कि कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, बल्कि इसका यूज शैतानी आत्मा और शैतानी शक्तियों को खत्म करने के लिए किया जाता है, और उसे यूज करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। नेक और उसके साथी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हंस रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ अचानक से लियो आ जाता है, जिससे कि एस्मिन और एलिना को ये वेपन लौटाना था, और उस वेपन का असली यूज करना सिर्फ लियो को ही आता है। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये होती है कि रैग भी अपने साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो देखते ही देखते सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। लियो को देखकर बाकी लोगों को रैग के बारे में बताता है कि इसे भी ये वेपन चाहिए, और वो ड्रेकुला के लिए काम करता है, और अगर ये वेपन ड्रेकुला के पास चला गया तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसीलिए लियो उस वेपन को अपने हाथ में लेकर उन सारे सैनिकों के साथ लड़ने लग गया था जो कि रैग के साथ थे। लेकिन लियो काफी ज्यादा बुरा हो चुका था, उसके शरीर में इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती ताकि वो सैनिकों से लड़ सके, और अचानक से वो वेपन लियो के हाथ से छूट जाता है, जिससे कि निक ने उठा लिया था। अब वो सबको उससे वेपन के मारने लगता है। लेकिन अब उसके सामने रैग आ गया था, जो कि निक के सामने दुगना होता है, और उसने तो निक के ऊपर हमला कर दिया होता है। निक भी उस वेपन से उसे रोकने लगता है, लेकिन निक को तो उस वेपन का असली यूज करना आता ही नहीं था, इसीलिए रैग उसको उठाकर दूर फेंक देता है, और निक को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है और उसकी बॉडी में से खून भी निकलने लगता है। लेकिन निक ने जब नेक्स्ट टाइम वो वेपन को पकड़ा, जिसके हाथों में अभी भी उसका वेड लगा हुआ था, और तब जाकर वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से बहुत सारी नुकीली चीज बाहर निकलने लगती है, यानी कि वो वेपन ब्लड की मदद से एक्टिवेट होता है। और अब निक उसी वेपन की मदद से रैग के सभी साथियों को लगातार मारते ही जा रहा था, यहाँ तक कि रैग भी उसके सामने टिक नहीं पाता और पीछे हटकर चला जाता है। सभी लोग उस वेपन को लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, वो एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा वेपन बन जाता है। रैग के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो निक को हरा नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन रैग अपने एलिना को भी अपने साथ अपने महल में लेकर चला जाता है। बाकी सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैग को कोई रोक नहीं पाया। अब कुछ ही देर में एलिना ड्रेकुला के सामने मौजूद होती है। ड्रेकुला जैसे ही एलिना को देखता है, उसे अपनी वाइफ एलिजा बेग याद आती है, क्योंकि एलिना की शक्ल सेम टू सेम उसकी मरी हुई वाइफ एलिजा से मिलती थी। ड्रेकुला समझ गया था कि शायद ये मेरी वाइफ का पुनर्जन्म हो, इसीलिए ड्रेकुला ड्रेनफील्ड से कहता है कि तुम एलिजा बेग को हमारे बीवी के कमरे में जाकर बंद कर दो। यानी कि यहाँ से ड्रेकुला की नीयत साफ नहीं लग रही थी। यहाँ पर निक, लियो और एस्लिन एलिना की बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे थे, क्योंकि ड्रेकुला उसे जान से ही मार सकता था, और वो तीनों ड्रेकुला की महल की तरफ निकल जाते हैं, जिससे कि वो एलिना बेग को बचा सके। अब यहाँ पर पूरी तरीके से दिन होने के बाद ड्रेकुला अपने फिर से ताबूत में जाने लगता है, क्योंकि वो सूर्य के किरणों में बिल्कुल नहीं रह सकता था। ताबूत में जाने से पहले उसने अपने साथी रेनफिन से कहा था कि तुम एलिना को ख्याल रखना और उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। रेनफिन ड्रेकुला से वादा करता है। अब निक, लियो, एस्लिन अपने आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे ड्रेकुला के महल तक के लिए, लेकिन लियो बताता है कि हमें किसी भी तरीके से इस वेपन को अनलॉक करना सीखना होगा, और ये एक आखिरी हथियार होता है जिससे कि हम ड्रेकुला को हरा सकते हैं। निक तो फिर से उस वेपन को चलाने के यूज कर रहा होता है, लेकिन वो हथियार अभी एक्टिवेट नहीं होता है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी निक उसे एक्टिवेट करने में कामयाब रह जाता है। तब जाकर लियो उस वेपन के बारे में कुछ बता रहा था कि ये वेपन जैन खानदान का बहुत ही पवित्र वेपन है, जिससे कि सिर्फ जैन फैमिली के जनरेक्शन भी इसे उठा सकते हैं। तभी निक को याद आता है कि रैग के साथ लड़ाई के दौरान निक के हाथ में खून लगा हुआ था, उसने उसी की मदद से उस वेपन को पकड़ लिया था, और इसीलिए लियो निक के हाथ को थोड़ा सा कट करता है और उसके खून को वेपन से लगाता है, और ऐसा करते ही वो वेपन अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, और निक उस वेपन को अच्छे से चलाना सीखने भी लगा। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि निक भी उस जैनिन खानदान का होता है, जो कि इतने सालों से इस वेपन की लेगेसी संभालते हुए आ रहे हैं। लियो तो निक को अच्छे से गाइड करता है उस वेपन का यूज करने के लिए। निक भी इतने कम समय में उस वेपन को चलाना सीख जाता है। अब हमें
हमें महल के अंदर एलिना को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और साथ ही साथ वो पूरे महल को एक्सप्लोर भी करती है। पर अचानक से एलिना चलते हुए एक चैम्बर में आ जाती है जिसमें कि कई सारी लेडीज भी मौजूद थी। वो सभी लेडीज तो मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। अब उन लेडीजों ने एलिना को ही पकड़ लिया था जो कि उसे अजीब तरीके की दवाइयाँ खिलाती हैं। एलिना तो अपने होश में ही नहीं थी। फिर बाद में पता चलता है कि ये सारी लेडी एक वैम्पायर हैं और अब वो सब अपने असली रूप में आकर उसे काटने जा रहे थे। पर तभी अचानक से वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है और सभी वैम्पायर्स को दूर ढकेल देता है। ड्रैकुला तो रैन फिर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने एलिना का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा था और अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो एलिना की जान ही चली जाती। ड्रैकुला तो एलिना को प्रोटेक्ट करना चाहता था क्योंकि वो अपनी मरी हुई वाइफ एलिजाबेथ को देखना चाहता था। अब हमें निक, लियो और एथलीन दिखाए जाते हैं जो कि लगातार सफर करते हुए एक गांव की तरफ पहुंच गए थे और वो लोग तो एक छोटी सी जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एंड गाइस फिल्म का यहीं पर एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।